ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 10वें अध्याय में हैं। छठा और 7वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सप्त ऋषि और मनु और सभी कुछ उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। जो इस विभूति योग को जानता है तो वह ईश्वर को जान लेता है और वो परम गति को प्राप्त होता है। तो इसका विशद विश्लेषण और गूढ़ अर्थ हमारे गुरु जी अभी विश्लेषित करेंगे। तो हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज 6वें और 7वें श्लोक पर विचार होगा। 7वां श्लोक का और 6वें श्लोक और 7वें श्लोक का स्वरूप है महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान बतलाते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया में जितने ये श्रेष्ठ जन हैं उनकी सबकी मानसिक सृष्टि हुई है। कौन है? तो महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः तथा मनवः। सर्वप्रथम जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें भगवान श्रीमन्नारायण का दिव्य स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप भगवान धारण करते हैं। उनके नाभि कमल से योग माया के द्वारा कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल में भगवान अपने विचार से पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा के जो है उनके तपश्चर्या से उनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है भगवत कृपा से ही, जिससे सर्वप्रथम ये 4 जो ऋषि हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 की उत्पत्ति होती है। और फिर मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये सप्तर्षियों का जन्म होता है। और ये कैसे हैं सभी सप्तर्षि? और इसके बाद मनवः तथा मनुओं का जन्म होता है। ये भगवान के भाव के जानने वाले हैं और उनके संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं से फिर संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये जो सप्तर्षि हैं इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप भाई पुराण में बताया गया है। एतान भावान अधीयाना ये चैते ऋषयो मताः सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरा दिव्य चक्षुषः
वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्चर्य को बतलाया गया है कि ये जो सप्तर्षि हैं भावान ये पद सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं, जानने वाले हैं और मंत्र दृष्टा होने के कारण ये ऋषि हैं और सप्तभिस्गुणैश्च सप्तर्षिया स्मृता 7 गुणों का धारण करते हैं। ये 7 गुण कौन कौन से हैं? तो ये दीर्घायुषा ब्रह्मा के समान ही ये भी अत्यंत दीर्घायु होते हैं और मंत्रकृता मंत्र के दृष्टा करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनका साक्षात्कार करने वाले हैं। और ईश्वरा ये ईश्वर स्वरूप है, अत्यंत ऐश्वर्यवान है और दिव्य चक्षुषा दिव्य दृष्टि से युक्त है। भूत भविष्यत वर्तमान सभी का ज्ञान इनको होता है और विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनसे छिपी रहे, ये इनका दिव्य स्वरूप है। और वृद्धा ये आयु में सबसे बड़े हैं और प्रत्यक्ष धर्माणा धर्म के संपूर्ण रहस्य इनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और गोत्र प्रवर्तका गोत्र के प्रवर्तक होते हैं। गोत्रों की जो ये प्रक्रिया है ये इन्हीं से प्रारंभ हुई है। तो ये 7 जो है गुणों को धारण करते हैं। इनका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? षट्कर्माभिरता नित्यम शालिनो गृह मेदिनः तुल्यर्व्यवहरन्ति स्म अदृष्टैः कर्म हेतुभिः अग्राम्यै वर्तयन्ति स्म रसैश्च सुमंकृतैः कुटुम्बिनः रिद्धिमन्तो बाह्याभ्यन्तर निवासिनः कृतादेशे युगाख्ये सर्वस्वे पुनः पुनः वर्णाश्रम व्यवस्थानं क्रियते प्रथमं तु वै। वायु पुराण में बतलाया गया है कि ये जो सप्तर्षि हैं कैसे हैं? षट्कर्माभिरता नित्यम 6 कर्म, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के माने जाते हैं। 6 कर्म नहीं रहते। और गृह मेधिना गृहस्थ हैं और नित्य अपने साथ साथ में क्या है कि अपने अदृष्ट कर्मों से संपूर्ण संसार को समान दृष्टि से देखते हैं। और इनकी भोजनादि सामग्री क्या है? अग्राम्यैः स्वयं कृतैरसश्च वर्तयन्ति। जो ग्राम में नगर में जिन वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है कि वहां से निर्माण होकर के फैक्ट्रियों में और दूसरे जगह इनके यहाँ सप्लाई हो, तब उसका ये करें। स्वयं कृतई अपने द्वारा निर्मित रस भोजनादि सामग्री से ही अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। और कुटुम्बिनः जिनका परिवार है, रिद्धिमन्तः ये रिद्धिमान है अर्थात ऐश्वर्यशाली हैं, इनकी अपनी संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति के, गोधन के हैं, ये धारण करने वाले हैं। और साथ में ही कैसे हैं? बाह्याभ्यंतर निवासिनः ये बाहर और भीतर सर्वत्र रहते हैं। तात्पर्य है अंतः प्रवृत्ति का इनको भी ज्ञान है और बाह्य प्रवृत्ति का भी इनको ज्ञान है। और ये इनका जो स्वरूप है, इनकी जो आवश्यकता है, इनकी जो धारणा है वो क्या है? कृतादिश युगाक् सर्वस्वे पुनः पुनः वर्णाश्रम व्यवस्थानम क्रियते प्रथमं तु ये। जब जब ये संपूर्ण जो है सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें युग के आरंभ में वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है
उसको सुव्यवस्थित करते हैं। तो ये सप्तर्षियों का स्वरूप है। सप्तर्षि कौन कौन है? तो उसमें ये विचारना है, ये सप्तर्षि हैं आपके मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, ये 7 है। यद्य प्रत्येक मनवंतर के सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न सब इंद्र होते हैं, भिन्न पूरी प्रक्रिया होती है, वो अलग स्वरूप है जिस पर कभी चर्चा होगी। तो ये है। तो सप्त पूर्वे चत्वारः, ये 4 सनक सनन सनातन कुमार और मनु जो है वे 14 मनु माने गए हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर के ये 14 मनु होते हैं। तो कौन कौन से हैं 14 मनु? तो उनके नाम है स्वयंभु मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षस मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णि मनु, दक्ष सावर्णि मनु, ब्रह्म सावर्णि मनु, धर्म सावर्णि मनु, रुद्र सावर्णि मनु, देव सावर्णि मनु और इंद्र सावर्णि मनु। ये इतने मनु हैं। संप्रति वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसके में हम लोग संकल्प पे पढ़ते हैं वैवस्वत मनवंतरे। और 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27, यह जो कल्प है, इस कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। तो श्वेत वाराह कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है। 27 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं। तो ये सब जितने हैं हर्षि आदि, ये मद्भावाहा, मेरे में भाव रखने वाले हैं, निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं। और मानसा जाता, मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं। मैंने संकल्प किया और इनकी सृष्टि हुई, तो मानसा जाता है। और ये शाम इमाह लोकाः प्रजाः, तो लोके इमाह प्रजा, इन्हीं से संपूर्ण विश्व में जितनी प्रजा है वो इन्हीं से उत्पन्न हुई है। ये संक्षेप में कथन है। इसका विश्लेषण करने पर इनका किसकी सृष्टि हुआ, एक पूरा वो अलग प्रश्न है जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही। अब इसमें जो है इनके साथ साथ जैसे मनु के विषय में चर्चा हुई कि 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर का स्वरूप क्या होता है? संपूर्ण एक चतुर्युगी जो काल है वो 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग का होता है। और 71 युग का जो समय है चतुर्युगी का, वो 30,67,20,000 जो मानव वर्ष हैं, इतने वर्ष में 71 चतुर्युगी व्यतीत होते हैं। और 71 चतुर्युगी का जो समय है वह जो है एक मनवंतर माना जाता है। कल्प का संधि का जो काल होता है तो 17,28,000 वर्ष का पूरा माना जाता है। और मनवंतर की जैसे बतलाया गया है वो 14 मनवंतर होते हैं, जिनका जो काल होता है 14 का वह जो है 2,41,92,000 वर्ष का जो है मनवंतर की का जो काल होता है एक मनवंतर का। और संधि सहित, जैसे हमने बताया, संधि सहित एक मनवंतर का जो काल होता है वो 30,84,48,000 वर्ष का होता है। और 14 संध्या सहित 14 मनवंतर का जो काल होगा वो 4,31,82,72,000 वर्ष का पूरा
माना जाता है। तो यह इतनी बड़ी संख्या मानी जाती है, और एक कल्प की जो संख्या है संधि सहित 14 मनंतर का, यह एक कल्प का जो समय होता है वो बहुत बड़ा उसका है, जिसका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय माना जाता है। तो इतना बड़ा ये समय है जिसको हम लोग बहुत सोचते हैं कि कलयुग का ही समय 4,32,000 वर्ष का पूरा होता है। तो ये मनंतर काल है, और इस काल की पूरी गणना और ये संपूर्ण विश्व की जो सृष्टि है वो भगवान के संकल्प मात्र से उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगा च मम यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति मेरे इस विभूति को, मेरे योग को तत्वपूर्वक जानता है, योग मेरे योग शक्ति को जानता है, वो अविकम्पेन योगेन, अविकम्पेन योगेन का तात्पर्य क्या होता है? निश्चल भक्ति योग से युक्त होकर के वह, तो वह ऐसा व्यक्ति मेरे जो है निश्चल भक्ति योग से युक्त होता है, अर्थात जो मेरे इस संपूर्ण स्वरूप को जानता है। कारण उसका वही है कि जब तक हम भगवान के उस तत्वतः उसके स्वरूप को हम नहीं जानते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है कि भगवान का ऐसा भी ऐश्वर्य हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ये अनित्य लोक के चाकचक्य से इतनी भ्रमित हो जाती है कि उसके परम तत्व के पहचानने का सामर्थ्य ही हमारा वो शून्य या सुप्त रहता है। शून्य तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में भगवान के स्वरूप के संप्राप्ति का सामर्थ्य होता है, परंतु वो सामर्थ्य जब तक जागृत नहीं होता है तब तक वह जो जीव है उस परमात्मा के प्रति उन्मुख नहीं हो पाता है। और जब सत्कर्म के प्रभाव से, गुरु की कृपा से वह सामर्थ्य जब जागृत होता है तो उस प्रभु की कृपा भी जब हो जाती है तो उस परमात्मा तत्व का तत्वतः ज्ञान करता है। यही भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरे इस योग को, मेरी संपूर्ण विभूतियों को जो तत्वतः ज्ञान कर लेता है तो निश्चल भक्ति योग उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, बुद्धि में, आत्मा में वो प्रविष्ट हो जाता है, और उससे उसको फिर मुक्ति प्राप्ति होती है। नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। तो इन श्लोकों का गुरुजी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप से और बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया, और आप लोग को ये ज्ञान लाभप्रद लग रहा है तो जो नए जो चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सभी तक पहुँचे और आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।